आपके बच्चे का क्या होगा? आपके बच्चे के लिए पैसे मिलेंगे, बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी? आप अपना अपमान तो हैंडल कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आप अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हैं? मैं भी इस रिलेशनशिप में रहूंगा, उसको भी जबरदस्ती रखूंगा। का रिश्ता इसलिए टूट रहा है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। अगर रिलेशनशिप बच सकता हो ना, तो उसको पूरी कोशिश कीजिए बचाने के लिए। बिल्कुल। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं एडवोकेट स्वाति सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना सही रहता है या नहीं रहता है। आपके पार्टनर, आपके पति या पत्नी आपको कन्विंस कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए, आपको क्या करना चाहिए। सभी डायमेंशंस को ध्यान में रख करके, सभी चीजों को ध्यान में रख करके इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत Thank you स्वागत so है। much. नमस्कार इस वीडियो में। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना कितना आसान होता है? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स या कंटेस्टेड डिवोर्स, ये सब कुछ जो होता है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ठीक कि है। जो एक कपल है जो इस मुकाम तक पहुंच रहा है कि उसको तलाक लेना है, तो उनके बीच की सिचुएशंस क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है कि हम चलो आपसी सहमति से हम तलाक ले लेते हैं। तो वाइफ भी हो सकता है। वाइफ भी कर सकती वाइफ है, भी कर बिल्कुल सकती वाइफ है। भी कर जी। सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। ओके। ये कोई एक मतलब सिद्धांत नहीं हो गया कि हाँ म्यूचुअल कंसेंट सही है और कंटेस्टेड गलत है, या कंटेस्टेड सही है म्यूचुअल गलत है। ये सब कुछ सिचुएशन के मैं तो ऊपर ऐसे डिपेंड करता समझता है। हूँ मैं तो ऐसे समझता हूँ कि देखिए, एक रिलेशनशिप है, दोनों की भावनाएं जुड़ी हुई है बिल्कुल। और बहुत गहरी जुड़ी हुई है। उसमें से कोई एक व्यक्ति किसी वजह से नहीं चाहता इस रिश्ते को कंटिन्यू करना, और आप बार बार कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो इस रिश्ते को चलाना ही है, या मैं उसको जीने नहीं दूंगा, मैं भी इस रिलेशनशिप में रहूंगा, उसको भी जबरदस्ती रखूंगा। इस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो क्या ये थॉट सही है कि ना तो कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं उसको भी जहां भी जाना चाह रहा है या मुझे छोड़ करके जो फ्रीडम लेना चाह रहा है वो मैं होने नहीं दूंगा? तो क्या ये सोच सही है? नहीं, ये थॉट तो बहुत डिस्ट्रक्टिव थॉट है। ओके। आप दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि मैं नहीं करने दूंगा, लेकिन आप अपनी लाइफ को या भी तो नहीं देखिए। करने दूंगी। या नहीं करने दूंगी। हाँ। लेकिन एक तरफ आप अपनी भी तो लाइफ को देखिए ना। आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, सब लोग आपको देख के परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप क्यों परेशानी में हैं? कि आप अपने पार्टनर को सुखी नहीं रहना, मतलब देखना चाहते कि ना तो मैं डिवोर्स लूंगा या लूंगी, ना तो मैं उसको लेने दूंगी। इससे किसका भला हो रहा है? किसी का भला नहीं हो रहा लेकिन एक औरत, अगर एक लेडीज है, एक वुमेन, आप उसने शादी को मान लीजिए 5 साल 7 साल हो गया, अब उसकी एज भी 35 36 या 37 40 की हो सकती है, हो गई है, और उसके 2 बच्चे हैं। अब इस समय वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेकर कहाँ जाएगी? वो तो ये बेटर समझती है कोई बात नहीं, ये लड़ाई झगड़ा रोज का जो चल रहा है, थोड़ा अपमान चल रहा है, या जो भी चल रहा है, इतना हैंडल कर लेंगे। आप अपना अपमान तो हैंडल कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आप अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हैं? ठीक आपका बात। बच्चा जो दूसरी पीढ़ी है, जो दूसरी जनरेशन है, उसके अंदर कितना अग्रेशन आ रहा है, अपने चाहे फादर को लेके या अपनी मदर को तो लेकर। इससे तो साफ है कि बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। आप तो बड़े हो गए, आप शादी करके एक दूसरी जगह पे आ गए, या हस्बैंड है उसके लाइफ में एक आ गया, तो अब तो ये आपने जंग बना ली। आपने तो जंग बना ली अपनी लाइफ को कि टिट फॉर टैट हो रहा है, ऐसे करा तो मैंने ऐसे किया। मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं। लेकिन उस जंग में आप ये तो याद रखिए कि आपके बच्चे हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं जिनके ऊपर आपके करने का असर हो रहा है। तो इंस्टीड कि आप अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, थोड़ा आप उन लोगों के बारे में सोचिए, तो आपको समझ आएगा कि हमें इसको जंग को कैरी ऑन करना है पूरी लाइफ टाइम के लिए, या फिर इस शादी को खत्म करके जो अभी बच्चों ने जितना देख रखा है सिर्फ उनको उतना ही दिखाएं, आगे उनकी लाइफ को बेहतर बनाएं। ठीक बात है, ठीक बात है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। हमने तो बात कर ली कि रिश्ता खराब हो रहा है तो हमें ये करना चाहिए, लेकिन एक रिलेशन के अंदर ये किस स्टेज पे आके समझ आता है कि अब हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, अब हमें इसको समय देना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, अगर मान लीजिए कि अगर रिश्ता खराब हो रहा है,
रिश्ते में क्या है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना, केयर करना, बिल्कुल। और प्यार होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसमें से कुछ भी मिसिंग है, जैसे मान लीजिए रिस्पेक्ट नहीं है, हस्बैंड कभी भी गाली गलौज कर रहा है या वाइफ कभी भी गाली गलौज कर रही है, या फिर आप केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कोई आपका पार्टनर जो है वो हो सकता है कि उसकी बहुत ऐसी समस्या हो जहाँ पे आपको खड़े होने की जरूरत है और आप नहीं खड़े हो रहे हो और आप किसी और दुनिया में ही हैं, है ना। जब ये सब चीजें खत्म हो जाती है तो रिलेशनशिप खत्म है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरी समझ ये कहती है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको अपमानित किया जा रहा है बार बार, तो वो समझ लीजिए कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के कि तुम मुझे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मेरा कुछ कर नहीं सकते, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो अपमान एक तो होता है कि चलो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन एक इंटेंशनली आपको सुबह और शाम अपमानित किया जा रहा है, तो वहां पे आपको फिर आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है कि मैं कब तक इस अपमान को सहूंगा या सहूंगी। इसी आपके इस आंसर पे मेरा जो पॉइंट मैंने अभी पहले रखा था कि आप दिन रात अपमानित हो रहे हैं, हाँ। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरी शादी है तो मेरे को निभाना है। अपमान आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स को कन्वे हो रहा है, आपके जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं वो देख रहे हैं। आप खुद सोचिए कि उनकी मानसिक स्थिति पे क्या असर है। बहुत बुरा सिचुएशन होता है। देखो मैं दो चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका रिश्ता इसलिए टूट रहा है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, यानी कि सामने वाले को, आपके हस्बैंड या वाइफ को किसी और से प्यार हो गया, अब किसी और से प्यार हो गया तो आप कुछ भी कर लोगे उसको, वो आपको कंसीडर करने वाला नहीं है। अगर जेन्युइनली अपफ्रंट होकर के हर बार वो सामने से आके रहे कि मैं तो, मुझे जाना है उसके साथ शादी करनी है ना, तो वो प्रोबेबली, आपने अगर सब कुछ आजमा लिया, वो रिश्ता टूटने वाला नहीं है, तो वो खत्म है वो रिश्ता। बिल्कुल। दूसरा है कि एक बैड बिहेवियर की वजह से, सामने वाले का बिहेवियर ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर है या कुछ भी ऐसा है जो आपको हमेशा अपमानित करने वाला है, एक दूसरा रीजन हो गया। एक तीसरा हो गया कि फैमिली का कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा है या सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि आपका रिलेशन नॉर्मल नहीं रह पा रहा है। तो कोई भी सिनेरियो हो, सबसे पहले जरूरी यह है कि अपने दिमाग को क्लियर रखना और बात करना, बिल्कुल समझना कि सिचुएशन आखिर है क्या, प्रॉब्लम है क्या, अगर कोई घाव है तो कितना गहरा हो चुका है, अगर सर्जरी करनी है तो कितनी करनी है, बिल्कुल ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार जब आप समझ जाओगे तो ये पीड़ा तो जरूर है कि आप एक परिवार बनाते हो शादी करके, वो परिवार टूटने वाला है। एक जो बच्चा है उसके माँ और बाप दोनों अलग होने वाले हैं। आप जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी उसमें भी आपको दिक्कत होने वाली, इमोशनल सिक्योरिटी थी उसमें भी दिक्कत होने वाली है। लेकिन आप इन सब को हैंडल कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अपमानित नहीं होगे। तब अगर लगातार अपमानित हो रहे हो तो आप इन सब के होने के बावजूद भी आपकी फीलिंग यही रहेगी कि आपने कुट-कुट के जीवन जिया है और आपका जीवन ठीक से नहीं बीता है। आपको एक रिग्रेट, मन में एक टीस रहेगी जो कभी ना कभी आपके पार्टनर या आपके बच्चों पे निकलती रहेगी। आप बहुत निगेटिव इंसान हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट और कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में। तो मेरी राय में और मेरे एक्सपीरियंस में अगर डिवोर्स जो है वो म्यूचुअली हो जाए तो वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसका सेटलमेंट पहले हो चुका होता है। सेटलमेंट करने के लिए भी दोनों पार्टी को आपस में एकदम शांति से, ठंडे दिमाग से बैठना होता है। तो उनके थॉट्स वहां क्लियर हो जाने चाहिए और हो जाते हैं, तब जाके हम कोर्ट के सामने पहुंचते हैं, तब उनका फर्स्ट मोशन होता है, तब चीजें फिर वहां पे वो होती हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए जा रहे हो और जब आप सेटलमेंट कर रहे हो तो सेटलमेंट हस्बैंड और वाइफ बैठ के केवल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थर्ड पर्सन होना जरूरी है। थर्ड पर्सन में बेटर होगा कि एडवोकेट हो, सही एडवोकेट का होना जरूरी है। वो थर्ड पर्सन आपके लिए एक एग्रीमेंट बनाएंगे। पहले डिवोर्स के किसी भी प्रोसेस पे जाने से पहले आपके लिए एक एग्रीमेंट बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि आपके बच्चे का क्या होगा, आपके बच्चे के लिए पैसे मिलेंगे, बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी, सब कुछ उसके अंदर लिखा जाता है।
जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, अगर आप डिवोर्स के लिए जाते हो कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के साथ, तो फाइनेंशियल चीजों को भी उस पर लिखा जाता है, सारे टर्म्स लिखे जाते हैं, और ये टर्म्स नेगोशिएट करके आगे के फ्यूचर को देख करके लिखना चाहिए। सामने वाले की इनकम क्या है, सब कुछ ध्यान में रख करके करना चाहिए, और किसी समझदार, किसी अच्छे एक्सपीरियंस एडवोकेट के थ्रू करना चाहिए। हाँ, जिसको हम शायद एमओयू बोलते हैं, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, हाँ जी। मान लीजिए आपका ये एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद से फर्स्ट मोशन के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन डालेंगे, उसका ऑर्डर 15 दिन के अंदर आ जाता है। पिटीशन डाला, 2-4 दिन में कोर्ट में डेट्स लग जाएगी, और वो ऑर्डर 15 दिन में आ जाएगा। अगर शादी को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, तो दिल्ली में आप तुरंत 15 दिन का के बाद जो ऑर्डर आएगा, उसके तुरंत बाद दूसरे मोशन के लिए भी पिटीशन डाल सकते हैं, और उसमें भी 15 दिन के बाद ऑर्डर आ जाएगा, वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगा, वेव ऑफ की एप्लीकेशन के साथ में, और वो आपका 1.5 महीने के अंदर, हार्डली 2 महीने के अंदर आपका डिवोर्स हो जाएगा। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम ये है कि डिसाइड करना, बिल्कुल, कि म्यूचुअल कंसेंट के लिए जाना है या नहीं जाना, है, नहीं वो तब आप डिसाइड कर पाओगे जब आप कंटेस्टेड डिवोर्स को समझोगे। वाइफ के पास क्या राइट्स हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हैं, मेंटेनेंस का केस कर सकती हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। एक और वीडियोस हमने बना रखा है, जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में या हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स में टोटल कितना टाइम लगता है, इसके बारे में बताया है, तो उसको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि जरूर देखिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब ये केसेस चल रहे हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलते रहेंगे। बिल्कुल, वो कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। एट द एंड आप थक करके आपको यही लगेगा कि भाई म्यूचुअल ही होना है। बिल्कुल, है ना, या म्यूचुअल नहीं होना, तो आप कितने दिनों तक, अगर आप शादी नहीं करने दोगे, म्यूचुअल डिवोर्स ना देके शादी नहीं करने दोगे, तो सामने वाला ऐसे ही रिलेशनशिप में रहेगा। आप उसको शादी करने से रोक सकते हैं, आप उसको लिव इन में रहने से थोड़ी नहीं लिव इन में रहने से नहीं रोक सकते, उसको जो भी एंजॉय करना, अफेयर करने से नहीं रोक सकते। बस एक जो लीगल ऑब्लिगेशन होता है शादी, आप सिर्फ उससे रोक सकते हैं। वो भी अगर छुपा के कर ली तो फिर क्या ही पता। तो मेरा ये मानना है कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो, जब से रिश्ता आपका खराब हो चुका है, तो आपको बात करना चाहिए एडवोकेट्स वगैरह से, जिनको एक्सपीरियंस है, और बात करके फिर डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है। बट एक लास्ट में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, आपको। मैं लास्ट में एक चीज ऐड करना चाहता हूं, वो ये ऐड करना चाहता हूं कि अगर रिलेशनशिप बच सकता हो ना, तो उसको पूरी कोशिश कीजिए बचाने के लिए। बिल्कुल। रिलेशनशिप खत्म होने के बाद की दुनिया किसी के लिए भी बहुत खूबसूरत नहीं है। उसके बाद की दुनिया खत्म हो गया, अगर मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, तो मैं तो बाद में बहुत शहंशाह की तरह रहूंगा या रहूंगी, या बहुत बेहतर लाइफ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर पहली कोशिश तो यही कीजिए कि वो बच जाए। नहीं बचता है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बच सकता, अपमान का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, तब तो फिर आप म्यूचुअल कंसेंट पे जाइए और डिवोर्स लेकर के खत्म कीजिए सब कुछ। ठीक है मैडम? तो मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।